एक के बाद एक हॉक कॉल्स का आना, एक के बाद एक एयरलाइन को धमकी देना, एक के बाद एक फ्लाइट्स का कैंसिल हो जाना, ये कितना गंभीर है और ये कितनी बड़ी साजिश हो सकता है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, जब हम बात करते हैं कि फ्लाइट को धमकी मिल गई और जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी होगी, ये सुनने में हमें आसान लग रहा है कि चलिए एक प्लेन है जो आसमान में है, पता चला तो आपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग करवा दी। लेकिन इन सब के बीच क्या होता है, कितना नुकसान हो सकता है इकोनॉमिकली, या कितना पैसे वहां पर स्पेंड होते हैं इस आपातकाल लैंडिंग में, ये जरा एक बार समझाइए। देखिए, ये क्योंकि प्लेन जब लैंड करता है, कितनी दूर के एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है, मेन डेस्टिनेशन से कितना डाइवर्जन है, कि कितना फ्यूल खर्चा होएगा, किस एयरपोर्ट पे चार्जेस लगते हैं, पैसेंजर्स को उतारा जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, सिक्योरिटी चेक किया जाता है, कितना डिले होता है। और ये भी हो सकता है कि वही हवाई जहाज अगर वापस दूसरी फ्लाइट ऑपरेट करना वो ना कर पाए क्योंकि प्लेन डिले हो गया, तो ये सब कॉस्ट वर्कआउट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, कॉस्ट एक फैक्टर है। 9 दिन के पश्चात हमारी जो मेन समस्या ये है कि इसको कैसा रोका जाए। क्या ये तमाशा, पार्डन माय यूजिंग दिस वर्ड, चलता रहेगा और रोज हमको फोन कॉल आते रहेंगे? एक पैनलिस्ट ने बहुत सही कहा कि ये बहुत कठिन होता है उनको ट्रैक डाउन करने का। जरूरी बात है, कोई ऐसा तो सिस्टम यूज नहीं करेगा कि मेरा फोन कॉल पुलिस अथॉरिटीज के रिकॉर्ड पे आ जाए और वो मेरे को एकदम पकड़ ले। They are smarter, we have to be, if they are smart, we have to be smarter and catch them. तो हमको कब तक ये सिलसिला चलता जाएगा देखना पड़ेगा, चाहे वो VPN सिस्टम हो, चाहे वो मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो। अब आवश्यकता हो गई है कि कंट्री की इमेज के लिए एयरलाइंस के बिना किसी हिच के ऑपरेशंस के लिए इंटरनेशनल असिस्टेंस की आवश्यकता है तो लो। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी तो उसका इस्तेमाल किया जाए। ये एविएशन इशू नहीं रहा है अब, दिस इज एन इशू विच मस्ट मूव टू द डोमेन ऑफ द होम मिनिस्ट्री कि हम कैसे लोगों को पकड़े। क्योंकि ये कहना कि हम ज्यादा एयर मार्शल्स को अपॉइंट कर देंगे, हम सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट पर स्ट्रिंजेंट कर देंगे, ये सब तो हो गए, बट हाउ डू यू गेट टू द कल्प्रिट? नहीं तो आज आप 9वां दिन है, कल 10वां होगा, 11वां होगा, 12वां, ये सिलसिला चलता चलेगा। तो वी हैव टू वर्क इट आउट कि हमको कैसे करने का है। एंड आई विल नॉट एग्री ऑन दिस थिंग कि कल्प्रिट्स जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम उससे स्मार्टर नहीं हो सकते, हम उनको नहीं पकड़ सकते हैं। बट द एम्फेसिस हैज टू बी मूव्ड, जैसे कि सब टेलीविजन चैनल्स करते हैं, 20 फ्लाइट, अब तक 160 फ्लाइट हो गई, 9 दिन हो गए। अब लेट अस काउंट द नंबर ऑफ आवर्स कि कितने दिन से ये सिलसिला चल रहा है और हम लोगों ने अभी तक उनको नहीं पकड़ा है। The pressure has to be mounted on our investigative agencies. Let's get them so that this kind of a tamasha stops immediately. भ्रम होना, डर लगना, पैसेंजर्स को नुकसान होना, all these are passé now in my opinion. हम बहुत दिन से ये बार-बार बोल रहे हैं, बात चीजें कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए ये तो इसके छोटे-छोटे पहलू हैं, पैसेंजर्स को डर लगना या एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान होना। जो बड़ा पहलू है वो नेशनल पर्सपेक्टिव पर देखा जाएगा, भारत के लिहाज से देखा जाएगा, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाएगा। और जो अभी जितेंद्र जी कह रहे हैं अमित जी, वो बात एक लेमैन के तौर पर भी मैं अगर सोचूं तो वो बात मेरे जहन में भी आएगी ना कि चलिए टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है, हाईटेक हो गई है, या ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा जो भी साजिश करता है वो पकड़ में ना आए। लेकिन क्या वाकई में ये संभव है कि वो सामने ना आ पाए? कितना वक्त लग सकता है ऐसे लोगों को ढूंढने में, या ऐसी कॉल्स का पता लगाने में, या ऐसे पोस्ट के बारे में पता लगाने में? नहीं, बिल्कुल असंभव नहीं है। ये बिल्कुल सही बात की है सर ने, असंभव नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो डेटा हम मांगते हैं वो एजेंसीज काफी टाइम लेती है रिस्पॉन्ड करने में। उनके अपने पॉलिसीज रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं। मान लो मुझे भी डेटा जर्मनी से चाहिए, नीदरलैंड से चाहिए, यूएस से चाहिए, तो वो अपने तरीके से पहले वैलिडेट करते हैं उस रिक्वेस्ट को, फिर डेटा देते हैं। कुछ चीजें एमलेट के थ्रू मिलती हैं, कुछ इंटरपोल के थ्रू आती हैं, लेकिन चीजें पॉसिबल हैं। इसमें जो दूसरी चीजें मैं चाहूंगा फ्यूचर के लिए हमें करना चाहिए, एक तो है कि जो कर रहा है उसको पकड़े, प्रोसिक्यूट कराएं, एक एफर्ट उसमें लगे। दूसरा एफर्ट इस डायरेक्शन में भी लगे कि कोई कर ही ना पाए, उसके लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए, वो आपको किसी चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, जब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है तो आप डर जाते हैं। मान लो मैं उसको ब्लॉक कर दूं कि ऐसी कोई भी ईमेल या ऐसा कोई भी कॉल, यदि वो स्पूफ्ड है, यदि वो
VPN के थ्रू आ रहा है, यदि वो किसी ऐसे चैनल के थ्रू आ रहा है जो एब्सोल्युटली हिडन है, तो मुझे डिलीवरी ना हो, तो होगा क्या, मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं। अब उसको ऐसे चैनल ढूंढने पड़ेंगे मेरे तक आने के लिए जो आइडेंटिफाई किए जा सके, और उसको एफर्ट और लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हमें इधर एफर्ट लगा के भविष्य में ऐसा ना हो, उस तरह के प्रोविजन अपने रिसीविंग सिस्टम में भी डालने होंगे, और एक गाइडलाइन बनानी होगी। और एक गाइडलाइन सिर्फ एक एविएशन इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये हर एक इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। कल के दिन कहीं और किसी सेक्टर में ही थ्रेट आने लगे तो फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और आप ही रहे ना शुरू- अमित जी, सीआरपीएफ के स्कूलों को थ्रेट मिले, अब स्कूल में आगे बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, हालांकि वो भी हॉक कॉल्स ही हुए, वो भी फर्जी था, वो भी सब झूठा था। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्कूल था नोएडा में, और उनको इसी तरह के ईमेल्स आते थे, और उन्होंने मेरे से कहा क्या करें, क्योंकि हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, वो ईमेल ऐसी जगह से आता है प्रोटोन ईमेल से और इससे। तो मैंने वो सारे सिस्टम उनकी ईमेल सर्वर पर प्रोविजन कर दिया। मैंने कहा आपको अब ईमेल आएगा, डिलीवर नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं, पहली चीज। दूसरा, यदि आपकी वेबसाइट के थ्रू कोई डालना चाह रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो मैं उसकी सारी डिटेल कैप्चर कर लूंगा। तो आपने एज एन लिटिल, इसको हम बोलते हैं कि प्रोएक्टिव लेकर कि भाई कोई मेरी वेबसाइट आ रहा है तो उसे ये डिटेल कैप्चर कर लूंगा, जिसमें उसका डिवाइस टाइप, IP एड्रेस, उसका ब्राउजर टाइप, उसका आईफोन है, मैक है, क्या, ये बहुत सारे डिटेल्स हम वैसे ही कैप्चर कर लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन बड़ी हेल्पफुल होती है पता करने में कि बंदा कौन है। तो ये चीजें प्रोविजन मैंडेटरी कर देनी चाहिए फॉर ऑल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एज ए गाइडलाइन, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आए और इन्वेस्टिगेशन आसान हो।